हमने तो मास्क यूज़ कर लिया और उसको डिस्कार्ड भी कर लिया, पर क्या आपको पता है कि इस कोविड-19 पैंडेमिक में लगभग 101 मीट्रिक टन का गार्बेज यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट डेली निकलता है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। जी, तो इतना बड़ा बायोमेडिकल वेस्ट और सिर्फ कोविड-19 पैंडेमिक में, तो क्या ये वेस्ट आगे चल के हमारे लिए एक नई परेशानी खड़ी करने वाला है? क्या इस वेस्ट का डिस्पोज़ल का गवर्नमेंट ने कोई इंतज़ाम किया है, या कोई और है जो इस बायोमेडिकल वेस्ट का कुछ न कुछ इसके बारे में सोच रहा है और इसको डिस्पोज़ल करने का कोई ना कोई रास्ता निकाला हुआ है? तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इस वेस्ट का डिस्पोज़ल या इस वेस्ट का फ्यूचर। कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद पूरे दुनिया में ही गाउन्स, ग्लव्स, फेस मास्क और बहुत सारे पीपीईज़ का इतना ज़्यादा यूज़ हो गया कि एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, वो है वेस्ट की। पहले से ही वेस्ट यानी बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो बहुत थे, और अब इस वेस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया है, वो है कोविड-19 पैंडेमिक का वेस्ट। यानी कि जो भी हमारे हॉस्पिटल्स में वेस्ट यूज़ हो रहे हैं, मास्क यूज़ हो रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स पीपी यूज़ कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे तो निकलते ही है, साथ में हम भी मास्क यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्पोजेबल मास्क हैं, जो कि एज अ वेस्ट बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा हमारे चारों तरफ वो कलेक्ट हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लगभग 101 मीट्रिक टन जो है वो वेस्ट निकल रहा है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 का, जो कि ऑलरेडी 609 मीट्रिक टन वेस्ट पर डे निकलता था बायोमेडिकल का। इसमें 100 मीट्रिक टन पर डे वेस्ट ऐड हो गया है सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 का, जिसमें कि हमारा फेस मास्क है, ग्लव्स है, गाउन्स हैं और बहुत सारे जो है ऐसे पीपीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने आप को इस वायरस से सेफ रखने के लिए। अब इस वेस्ट का क्या होगा, इसका क्या फ्यूचर होगा, इसके बारे में एक पर्सन है जिसने सोचा और उसने इसका रास्ता भी निकाल लिया। जी, उस पर्सन का नाम है बिनीश देसाई। ये बिनीश देसाई गुजरात बेस्ड इनोवेटर है और इनकी एक खुद की कंपनी है बी ड्रीम। इनको रिसाइकिल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इन्होंने इसका रास्ता निकाला कि इस वेस्ट का क्या होगा। एक्चुअली बिनीश देसाई सर ने एक बार कुछ साल पहले ही एक ब्रिक बनाई थी, यानी कि ईंट बनाई थी। ये ईंटें जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट से, यानी कि जो पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट से इन्होंने ब्रिक बनाया था। अब इस ब्रिक का बहुत ही अच्छा यूज़ था, ये बहुत ही सक्सेसफुल हुई थी। इसके बारे में आप यूट्यूब पे और न्यूज़ चैनल्स पे भी देख सकते हैं। अब इन्हीं देसाई सर ने ही फिर से एक नया और जुगाड़ निकाला कि ये जो पीपीईज़ है, हमारे फेस मास्क हैं, गाउन्स हैं, ग्लव्स हैं, इसका क्या करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा वेस्ट कलेक्ट हो रहे थे। तो उन्होंने दिमाग लगाया क्या इसका भी हम कुछ यूज़ कर सकते, इसका भी कुछ वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला जिसके ज़रिए उन्होंने इस वेस्ट को यूज़ किया फिर से ब्रिक बनाने में। उन्होंने जो पहले ब्रिक बनाई थी उस ब्रिक का नाम था P1। इस बार जो उन्होंने ब्रिक बनाई है वो है P2.0। तो ये P2.0 उन्होंने जो ब्रिक बनाई है ये काफ़ी सक्सेसफुल हुई है। इवन गवर्नमेंट लैब्स ने इसको पास कर दिया है। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये जो P2.0 ब्रिक है ये पूरी तरह कोविड-19 मेडिकल वेस्ट से बनी हुई है, जिसमें कि आपके ग्लव्स, फेस मास्क और गाउन्स और बहुत सारे पीपीज़ हैं। इस समझ लीजिए कि आप 1 स्क्वायर फुट जो है वो ब्रिक बनाने के लिए उनको लगभग 7 किलोग्राम बायोमेडिकल वेस्ट यूज़ हो सकता है। कैन यू इमेजिन कि इतना ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब 7 किलोग्राम बायोमेडिकल वेस्ट सिर्फ वो 1 स्क्वायर फीट ब्रिक बनाने में यूज़ कर ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो हमारी अपॉर्चुनिटी है कि इस कोविड-19 पैंडेमिक में, जो कि कब ख़त्म होने वाला है हमको नहीं पता है, इसमें जितने भी वेस्ट निकल रहे हैं इसको हम इस प्रकार से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उन्होंने इसका रास्ता निकाल लिया है। इस ब्रिक का आप देखेंगे तो ये
इसमें लगभग 52% जो है वो कोविड-19 वेस्ट होता है। उसमें आपके पीपीई मटेरियल होते हैं, उसके बाद आपका स्लज होता है, लगभग 45% वो स्लज आपका पेपर इंडस्ट्री से निकलता है, और कुछ जो है वो ग्लू मटेरियल्स होते हैं उसको यूज़ करने के लिए। इस ब्रिक की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि बहुत लाइटर है, बहुत लाइट वेट है, ये फायर रेजिस्टेंस है, ये वाटर रेजिस्टेंस है, और साथ साथ जो है ये काफ़ी चीपर है। मतलब आप देखेंगे तो 2.8 पैसे पर ब्रिक। ये पूरी तरह जो है इको फ्रेंडली है क्योंकि ऑलरेडी वेस्ट से मिलके बना हुआ है, और फिर भी इसकी कीमत देखिए 2.8 पैसे इतने ही है। आगे देखते हैं कि इस ब्रिक को बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट अपने घर पे ही स्टार्ट किया, यानी होम लैब में स्टार्ट किया। उसको स्टार्ट करने के बाद उन्होंने इसको और आगे लेके गया और देखा कि फैक्ट्री लेवल पे इसको बनाया जा सकता है क्या। खुद को ही फैक्ट्री में उन्होंने इसको स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको टेस्ट किया, और उसके बाद जब उनको लगा कि मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं तो उन्होंने इसको आगे लेके गए और फिर उन्होंने इसको गवर्नमेंट बॉडी में दिया, मतलब गवर्नमेंट जो एक्रीडेट लैब होती है उसको दिया, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से उनको एक्सेस नहीं मिला कि वो यूनिवर्सल लैब्स में या बाहर जो लैब्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पे देते वो, तो वहाँ पे वो नहीं दे पाए इस पैंडेमिक की वजह से। बट फिर भी उन्होंने जो इंडिया की एक्रीडेट लैब्स हैं उनको दिया और देखा कि उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है, वहाँ पे उनको एक्सेप्टेंस भी मिल गया, वहाँ पे सारी ड्यूरेबिलिटी या जो भी टेस्ट होते हैं उस ब्रिक के लिए वो उन्होंने पास कर लिए हैं, और अब सितंबर में लगभग वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि देसाई सर इको बिन्स जो है वो फिक्स करने का सोच रहे हैं जगह जगह पे, ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, सैलून्स हैं, बस स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ से वो मास्क को एक इको बिन में इकट्ठा किया जाए। वहाँ से एक मार्कर होगा, जब भी इको बिन फुल हो जाएगी तो वहाँ से वो मास्क वगैरह उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, उसको 72 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि कोरोना वायरस की मैक्सिमम जो है वो 72 आवर्स तक ही ऐसा माना गया है कि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट पे वो रहता है। उसके बाद उसका पूरी तरह उसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा और फिर प्रोसेस किया जाएगा और ब्रिक्स बनाने के यूज़ में लिया जाएगा। तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है देसाई सर की तरफ से, हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें खुद भी सोचना चाहिए कि क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम ये जो वेस्ट निकल रहे हैं, बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहे हैं, खासकर कोविड-19 पैंडेमिक में, तो क्या इसको हम किसी तरह का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वैसे तो हमको नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं करना चाहिए अगर उसके लिए हम ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वायरस उसमें हो सकते हैं, वो हमारे लिए खतरा ही बन सकते हैं। अगर हम लार्ज स्केल पे देखें या एक अच्छी स्केल पे देखें जैसे कि देसाई सर कर रहे हैं, तो हम सारे नॉर्म्स फॉलो करते हुए इसको कर सकते हैं और गवर्नमेंट से अप्रूवल भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो प्लीज़ प्रोसीड। और फिर भी हमको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमको वेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहिए और उसको अच्छी तरीके से डिस्कार्ड करना चाहिए। हो सके तो डिसइंफेक्ट करके डिस्कार्ड करना चाहिए, और ऐसे ही इधर उधर कभी मास्क या किसी भी तरह का पीपीज नहीं फेंकना चाहिए। ये हमारा भारत है, हमको इसको ही स्वच्छ रखना है। अपना ख्याल रखिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।